नहीं कर रहा हूँ, बहुत स्लो ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे पहले आपको विश करना है, दैट्स इट। जंगकुक तुमने ड्रिंक कर रखा है ना? हाँ मॉम, आपने पकड़ लिया ना, पर मैंने ज्यादा नहीं, बस एक पैक ही लगाया है। तुम ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो, वो भी इतनी बारिश में? हाँ मॉम, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा ना, मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं किया है, बस एक पैक। जंगकुक ट्राई टू अंडरस्टैंड, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। देखो अगर आसपास कोई होटल है या फिर कोई अपार्टमेंट है तो थोड़ी देर रुक जाओ, जब बारिश कम हो जाएगी ना तो फिर तुम घर आ जाना। ओफो मॉम, आप कितना टेंशन ले रहे हो, मैं आ रहा हूँ ना, डोंट वरी। बेबी बेबी तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? जंगकुक जंगकुक तुम ऐसे चिल्लाए क्यों? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? जंगकुक तुम बात सुन रहे हो मेरी? बेबी बेबी अपनी आंखें खोलो, देखो तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। बेबी अपनी आंखें खोलो ना, क्या हो गया है तुम्हें? तुम सुन रही हो मेरी बात? दादाई नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अपनी आंखें खोलो प्लीज, प्लीज अपनी आंखें खोलो प्लीज। दादाई प्लीज अपनी आंखें खोलो ना दादाई। तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ, आई हेट यू। आई एम सॉरी, आप प्लीज उन्हें मेरे घर में बैठाइए, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है। किसे हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रहे हो तुम? हाँ, जो अब रही नहीं इस दुनिया में, जो अब एक सिर्फ और सिर्फ मुर्दा लाश है। आज ही तो हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी और तुमने आज ही मुझसे मेरी दुनिया छीन ली। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, सामने से एक ट्रक आ रहा था और मैंने यू टर्न लिया, पता नहीं आपका कार कैसे सामने आ गया। तो प्लीज उठो ना, प्लीज उठो ना। आज ही तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और आज ही तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तो प्लीज उठो ना। तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने आज अपना सब कुछ खो दिया। मेरी दुनिया शुरू होने से पहले खत्म हो गई। तुम भी अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे, देख लेना। देखना, तुम भी जिससे प्यार करोगे ना उसे खो दोगे, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जैसे तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है ना, तुम्हें भी तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार के खोने का दुख क्या होता है। मैं आज और इसी वक्त तुम्हें कर्ज करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिले। तुम जिससे भी प्यार करो तुम उसे खो दो। तुम भी अपने प्यार के लिए वैसे ही तड़पो जैसे अभी मैं तड़प रहा हूँ। तुम भी ऐसे ही तड़पोगे जैसे मैं तड़प रहा हूँ। तुम देख लेना, तब तुम्हें मेरी तकलीफ का पता चलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा प्यार का खोना क्या होता है। बॉस यहाँ से जाते ही आपको एक इंटरव्यू लेना है जिसमें आपको अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को हायर करना है। मैंने कहा था ना मुझे कोई भी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं चाहिए, तो तुमने ये इंटरव्यू किसकी परमिशन से रखा है? और तो और इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के नाम है, लड़के भी तो हो सकते थे ना, पर लड़कियां ही क्यों हैं? बॉस ये इंटरव्यू जिन मैम ने रखा है और उन्होंने ही सबको सेलेक्ट भी किया है। ये मॉम की प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। ओह गॉड, नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे क्रॉस कर लेने दो प्लीज। जल्दी चलता है वरना यहीं पे रह जाएगी। रुको रुको, मुझे क्रॉस करना है, रुको। ड्राइवर, कार उस लड़की के सामने रोको। हाँ हाँ हाँ, What the? तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? जब तुम्हें कार ड्राइव करना नहीं आता तो फिर कार लिया क्यों है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं क्रॉस कर रही थी? कार स्टार्ट करो। तुम अपने आँख का ना इलाज। हाँ? कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनते जाओ। हाँ, अब तो मैं क्रॉस भी नहीं कर सकती। ये सब ना उस गंदे आदमी की वजह से हुआ है, उसे तो मैं छोड़ूंगी
बच गई, अभी तक तेरा नंबर नहीं आया है, पर अब ना आने ही वाला होगा। हाँ तो तुम मुझे ये बताओ, तुम ये जॉब क्यों करना चाहती हो? क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम हो। गार्ड्स। मैम प्लीज बाहर चलिए। क्योंकि आई नो मैं ये जॉब डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मैं आपका ख्याल ऑफिस में भी रख सकती हूँ और बेड पे भी रख सकती हूँ। आप बहुत इंजॉय करोगे, ट्रस्ट मी। गार्ड्स। मैम प्लीज। मामी ये कैसे कैसे लोगों को सेलेक्ट किया है? ये तो काम से ज्यादा मुझे सेड्यूस करने में इंटरेस्टेड है। एक भी अच्छा नहीं है। मेरा नंबर कब आएगा? ताई ताई जल्दी चलो, अब तुम्हारा नंबर आ गया है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा नाम किम जंग है एंड मैं यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ये वेडिंग में आई है या फिर इंटरव्यू के लिए? ओके बैठ जाओ। थैंक यू सर। हाँ तो मिस किम जंग, आप मुझे ये बताइए कि आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि आप एक बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो और आपके साथ रह के मुझे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है और ये सब मेरे फ्यूचर में काम भी आ सकता है। और ये कंपनी तो मेरी ड्रीम कंपनी थी कि मैं यहाँ पे जॉब करूँ, सो मैं आ गई। ओके सो मिस किम जंग, कांग्रेचुलेशन, आप सेलेक्टेड हो। आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। हाँ क्या सच में? थैंक यू सो मच। किम जंग, बिहेव योरसेल्फ। व्हाट इज दिस बिहेवियर? दाई चंकू को छोड़ देती है। वो एक्साइटमेंट में आज ही गलती कर दी है, पर दोबारा कभी ये गलती भूल से भी मत करना, वरना ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे जॉब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और रियली मैं तो करूंगी, क्या कर लोगे बताओ? मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दूंगा। पर आप मुझे नहीं निकाल सकते। मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ, ये मेरा ऑफिस है। इनफैक्ट मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। तुम्हें कल से मेरे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। ये जॉब आपने मुझे थोड़ी दिया जो आप मुझे निकाल सकते हो। और रियली अभी इंटरव्यू तुमने मुझे दिया, तुम्हें सेलेक्ट भी मैंने किया, तो तुम्हें जॉब किसी और ने कैसे दिया? इंटरव्यू से पहले ये जॉब मुझे मिल चुकी थी, जो कि मुझे जिन आंटी ने दिया है, और जिन आंटी ने मुझे सिलेक्ट किया तो वो ही मुझे निकाल सकती है, ना कि आप। जब जॉब मिल गई थी तो फिर इंटरव्यू क्यों दिया? क्योंकि मुझे आपसे मिलना था, आपसे बातें करनी थी, आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। फेट, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हूँ। ये कौन सा वाला पसंद है और क्यों है? अरे बुद्धू, प्यार करती हूँ आपसे। ये सब फालतू चीज अपने दिमाग से निकाल दो। यहाँ पे जॉब करने आई हो, जॉब करो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लव। इंटरेस्टेड नहीं हो तो इंटरेस्ट आ जाएगा ना। मैं हूँ ना इंटरेस्ट दिलाने के लिए, और मैं इतनी जल्दी हार मारने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे आपसे प्यार है और आपको मुझसे प्यार करना ही होगा, चाहे आप जैसे भी करो। मैं चलती हूँ, बाय। हाँ? इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। क्या करूं? चेंज कर लूं क्या? हाँ, आसपास कोई है भी नहीं, यहीं पे कर लूं क्या? हाँ, यहीं पे चेंज कर लेती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, वेट, तुम क्या कर रही हो? हाँ, पागल हो क्या? हाँ, ये क्या हो गया? मैं किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं बची। मैंने
कोई अपना ये ड्रामा बंद करो। आपको ये ड्रामा लग रहा है? मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच सच बता रही हूँ, मेरी इज्जत लूटी है। अब मुझसे शादी कौन करेगा? मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी। मेरी इज्जत लूट गई। मुझे बुलाने से अब कौन वेडिंग करेगा? लिसन, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं करा है, बस वो एक्सीडेंटली हो गया। और अगर तुम्हें बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है अभी। जानबूझ के करते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। अरे कहाँ चल रही है मिस्टर रघु? मेरी बात तो सुनो, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगी। ना जाने कब से मैं इस सुकून को ढूंढ रहा था, पर ये मुझे आज मिला, वो भी उस लड़की को मिलने के बाद। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हेलो हबी, क्या कर रहे हो आप? अब क्या मैं खुली आंखों से सपने देख रहा हूँ? तो मेरे सामने कुछ ऐसे नजर कैसे आ सकती है? जी क्या हो रहा है? हबी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? डिनर के लिए बुलाने आई थी। डिनर के लिए तुम मुझे क्यों बुलाने आओगी? और तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? ओफो, आप कितने सवाल जवाब करते हो। देखो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, मैं प्यार व्यार में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप फिक्र क्यों करते हो? मैं हूँ ना, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा प्यार में पूरी तरह से, मैं ले आऊंगी। ताई बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब वहाँ तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो हॉबी, मैं बस इन्हें बुलाने आई थी डिनर के लिए, ये आ जाएंगे। चलो हम चलते हैं। जेब से कुछ ज्यादा ही प्यार से बात नहीं की जा रही है। भाई चलो ना डिनर के लिए, सब लोग आपका ही वेट कर रहे हैं। हाँ जेब, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम सब डिनर करो। ओके ताई, चलो वो आ जाएंगे, हम चलते हैं। ओके। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ताई के घर पे आ जाने से घर में कितनी ज्यादा रौनक बढ़ गई है ना जीनू? हाँ, इसलिए तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ताई को अपने घर की बहू बना के ही रहूंगी। तो माता, आपको पता भी है ना भाई ने क्या कहा है? आप क्या सपने देख रहे हो? तुम्हारे भाई को तो मैं मना लूंगी, उन्हें तो मैं खुद से प्यार करवा के ही रहूंगी। तुम देख लेना, बस वेट एंड वॉच। हाँ हाँ ताई, मेरा सपोर्ट पूरा है तुम्हारे साथ। हाँ, मैं भी तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। मैं भी। ओ पिद्दी, या तो तू पहले खा ले या फिर बोल ले। मॉम देखो, अपने बेटे को समझा लो क्या बोल रहा है। बेचारी सुबह की तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं क्या देख लिया इसने। क्यों क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? जो क्या कमी है? मेरी फ्रेंड में सुंदर है, इंटेलिजेंट है, सारे गुण है उसके अंदर। इनफैक्ट सुबह लकी हुआ है इसे पाके। That's my girl. Thank you so much, baby. सुगा ने कहा है वो 3 या 4 इयर्स में जिमिन से वेडिंग करेगा। अभी वो अपने बिजनेस पे फोकस कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ जंको की शादी जिमिन से पहले हो जाए, बस ताई उसे रेडी कर ले। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया उसकी वेडिंग की, बट अगर तुम सब चाहते हो तो ओके। डैड, बस मुझ पे ट्रस्ट करो एंड मुझे सपोर्ट करो। हम सब तुम्हारा पूरा साथ देंगे इसमें। पूरी फैमिली मिलके किसे सपोर्ट कर रही है? अब आ रहे हो तुम? हम सबका डिनर भी कंप्लीट हो गया। अरे आंटी फिकर नॉट, मैं हूँ ना, मैं करवा दूंगी। तुम क्यों करवाओगी? मेरी मॉम है। चंकू की क्या तरीका होता है बात करने का? मैंने तुम्हें ये तरीका सिखाया है। मॉम पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आखिर ये है कौन और ये हमारे घर पे क्या कर रही है? आप मुझे बताओगे? इसका नाम किम टोंग है और ये अब हमारे ही घर पे रहेगी। मुझे पता है इसका नाम किम टोंग है, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है जिसे मैंने आज ही जॉब दिया है, बट ये मेरे घर पे क्यों रहेगी? इसका काम ऑफिस में है, मेरे घर पे नहीं। भाई सच में आपने इसे नहीं पहचाना? ये ताई है, मेरी बचपन की फ्रेंड, जिसके साथ मेरे से ज्यादा आप टाइम स्पेंड किया करते थे। क्या ताई?
सबको भूल जाते थे, फैमिली को भी। और तुमने वो पेपर्स चेक नहीं किए थे क्या? वो तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है, पर वो 24/7 तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है। वो पूरे टाइम तुम्हारे साथ रहेगी और वो अब हमारे ही घर पे रहेगी एंड वो अब हमारी फैमिली मेंबर है 24/7। पर मॉम वो 24/7 क्यों रहेगी? आई नो बच्चा, आपका कितना मन है कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, बट फैमिली के सामने आप कुछ भी बोल नहीं पा रहे हो। आई अंडरस्टैंड आप कितना प्यार करते हो मुझसे एंड अपनी फैमिली की भी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। मुझे तो और प्यार आ रहा है आप पर। क्या? ये तुम क्या बोले जा रही हो? वही जो अभी आपने मुझसे कहा था। मैंने कहा था? मैंने कब क्या कह दिया तुमसे? जरा मुझे बताना। अभी जब मैं आपके रूम में गई थी तो आप मुझसे नहीं कह रहे थे कि आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है? क्या बात है भाई, यार देखो देखो आपकी सारी चोरी पकड़ी जा रही है। सीरियसली तुम सब इसकी बात में बिलीव कर रहे हो? वो बस ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही है। जंगुक आप ऐसे पलट नहीं सकते, आपने मुझसे कहा था। इस लड़की को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ बिल्कुल भाई, हमें तुम्हारी बात पे पूरा भरोसा है। जंगुक ने जरूर कहा होगा, वरना तुम ऐसे ही क्यों बोलोगी झूठ झूठ। ताए तुम मुझे मेरे रूम में मिलो। रूम में? आप ऐसे सबके सामने मुझे रूम में कैसे बुला सकते हो? आपको शर्म नहीं आती? बट देखो आप ना किस बहुत जोर से करते हो, थोड़ा ना आराम से करना, मुझे सांस लेने देना और ना थोड़ा जेंटल रहना, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है ना। यहाँ पे मॉम डैड सब लोग हैं, कुछ तो आगे पीछे देख के बोला करो। अब इसमें शर्म करने वाली कौन सी बात है? मॉम डैड को तो सब कुछ ऑलरेडी पता है ना, तब ना उन लोगों ने किया, तब फिर आप आए हो। उन्हें पता नहीं होता तो आप आते कैसे? ताए बेटा देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती पर हमें आती है बेटा। मेरे रूम में चलो, मुझे कुछ बात करनी है। किससे स्टार्ट करोगे या फिर डायरेक्ट? ओह गॉड, प्लीज प्लीज मुझे इस लड़की से बचा लो प्लीज। जल्दी बोलो ना जंगुक, मैं वेट कर रही हूँ। तुम्हें बहुत जल्दी है ना वो सब करने की, तुम्हें बहुत जानना है ना मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा और कहाँ नहीं। तुम मिल जाओ मुझे एक रूम में। एक बार में मैंने तुम्हारी सारी ये गर्मी ठंडी नहीं कर दी ना, तब बोलना। एक्सक्यूज मी गाइस, यहाँ का ऑक्सीजन रोमांटिक डार्क रोमांटिक होता जा रहा है, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं यहाँ से चलती हूँ। मेरा भी सुगा नहीं है यहाँ पे जो मुझे संभाल लेगा, मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। तो मैं भी चलती हूँ। बाय द वे बाय, ऑल द बेस्ट। ए होबिया, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अखंड सिंगल तू कंट्रोल कर लेगा क्या? चल यहाँ से। ये तो पूरी की पूरी फैमिली रोमांटिक है, तो फिर मैं अनरोमांटिक कैसे रह गया? सबके सब ऐसे कैसे चलेगा? मुझे डिनर कौन देगा? आप फिक्र क्यों कर रहे हो? मेरे रहते हुए मैं हूं ना आपको डिनर करवाने के लिए। आप बस आराम से बैठ जाओ, मैं सर्व करती हूँ आपके लिए डिनर। अब ऐसे घूर क्या रहे हो? डिनर की जगह मुझे खाना है क्या? अगर खाना चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। हाँ तुम्हें ही टेस्ट करने का मन है। इधर आओ और आके मेरी लैप पे बैठो, मुझे तुम्हें टेस्ट करना है। मुझे ना नींद आ रही है बहुत ज्यादा, मैं सोने जा रही हूँ। मैं तो गई नहीं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। जल्दी आओ इधर। भूख लगी है तो वो सामने मैंने सर्व किया है ना डिनर, आप उसे खाओ ना। मैं क्या करूँ? तुमने कहा ना सबके सामने तुम मुझे डिनर करवाओगी, पर मुझे ये नहीं खाना, मुझे तुम्हें टेस्ट करना है। तो तुम इधर आओ। गंदे आदमी, मैं सोने जा रही हूँ। आप खा के चले जाना।
यहाँ पे क्या कर रही है? क्यूट सा बच्चा। जन्म जन्म साथ चलना यूं कसम तुझे कसम माँ की ये मैं क्या कर रहा हूँ? जहाँ है वह ये मैं किसके रूम में हूँ? ये मेरा तो रूम नहीं है। हाँ, मैं आधी रात को यहाँ आ गई क्या? ये इसने उठ के मुझे देख लिया तो मैं निकल लेती हूँ, वरना ये मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ, यार इसे कोई समझाओ, मैं पिलो नहीं हूँ जो ये मुझे ऐसे खींच रहा है। हाँ ताई, आराम आराम से करो। तुम यहाँ मेरे रूम में मेरे बेड पे क्या कर रही हो? सच सच बताओ, तुम पूरी रात यहीं पे सोई थी ना? क्या क्या किया तुमने मेरे साथ? तुम अपने रूम में क्यों नहीं सोई? तुम मेरे रूम में क्यों आई? जल्दी से मुझे जवाब दो, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नहीं सोई थी। वो मैं तो हाँ, जल्दी सोचो कि क्या बहाने बनाना है, क्या झूठ बोलना है मुझसे। हाँ तो थोड़ा सा रात को आके सोई गई तो क्या हो गया? हाँ, ये क्या बोल दिया? मैं जा रही हूँ जगू, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। कुछ भी कहो, क्यूट तो बहुत ज्यादा है। गुड मॉर्निंग बॉस। ये रही आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी। हाँ ठीक है, थैंक यू। यार टेबल पे रख दो। हाँ तो मेरा आज का शेड्यूल क्या है? ये सारा मैंने इसमें लिख दिया है। आज तो फिलहाल कोई मेल नहीं आया है मीटिंग के लिए, तो अभी तो आपका कोई मीटिंग नहीं है। हाँ ठीक है, तुम ये कॉफी का कप लेते जाना, मैं नहीं पीता हूँ, और अपना काम करो। वो मैं कहाँ पे काम करूँगी? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। I mean अकाउंटेंट एरिया में काम करना है या फिर एम्प्लॉय एरिया में? तुम मेरे ही कैबिन में काम करोगी, सारे फाइल्स लेके आ जाओ और यहीं पे काम करो। ओके बॉस, मैं आती हूँ। इतनी अर्जेंट मीटिंग पर आपने तो हमें कोई मेल किया ही नहीं था। चाय वहाँ टेबल पे रख दो। हाँ, ये नहीं कि थोड़ी सी हेल्प कर दे खड़ूस कहीं के। ऑफ कोर्स मिस्टर ली, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैंने कब कहा कि मैं मीटिंग के लिए नहीं आऊँगा, मैं आ जाऊँगा। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी बॉस। हाँ अंदर आ जाओ। बॉस, मिस आयु की फ्लाइट लैंड करने वाली है एंड उन्होंने मीटिंग भी रखा है। ओके, तुम मीटिंग की सारी प्रिपरेशन कर लो और सब अच्छे से चेक कर लेना। ओके बॉस। फाइल्स बहुत ज्यादा ही है, तो मैं भी हेल्प करता हूँ। नहीं, वो मैं खुद से कर लूंगी, थैंक यू। मैंने कहा ना कि मैं हेल्प कर देता हूँ, तुम शांति से बैठी रहो बस। आयु तो वही है ना तुम्हारी फर्स्ट क्रश? क्या आप उसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? क्या आप अभी भी उसे लाइक करते हो? तुम्हें याद है अभी तक? हाँ तो कैसे भूल सकती हूँ, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। हर वक्त तुम उसी के पीछे रहते थे। काफी अच्छी यादात है तुम्हारी, इतना सब कुछ तुमने अभी तक याद कर रखा है। आई एम इम्प्रेस्ड। सुनो, वो मेरी क्रश थी पर अब नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है कि नहीं है, अगर होती भी ना तो मैं सब कुछ खत्म करवा देती। और अब उसे छोड़ो और मुझ पे ध्यान दो, समझे? ताई देखो, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। आई नो तुम मेरी बात को समझोगी। ताई देखो, ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं बना है, मेरी लाइफ इतनी इजी नहीं है। तुम कोई अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढो। क्यों ये प्यार व्यार आपके लिए क्यों नहीं बना? आप इंसान नहीं हो क्या? और मैं कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ रही, मुझे आप ही चाहिए तो आप ही चाहिए बस। कहाँ जा रहे हो? मैं आपसे प्यार करती थी, करती
टेंशन नहीं छोड़ने वाली मिस्टर जियोन। ताए क्या बात है, कहाँ तक बात पहुँची है? भाई पे थोड़ा भी असर हुआ या नहीं? अभी तो बस शुरुआत है बच्चा, अभी आगे आगे देखो होता क्या। तुम्हारे भाई को तो मैं मना के रहूंगी, पर यार जिमिन मुझे कोई आइडिया दो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तुमने सुगा को कैसे किया था? बेबी तुम इतनी ज्यादा हॉट हो। हाँ तो अपने भाई को सेड्यूस करने के लिए बोल रही हो? कैसी बहन हो तुम? हाँ ऐसे कोई करता है क्या अपने भाई के साथ? जब भाई इतना जिद्दी है तो बहन को तो कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है कॉल रखो, मुझे काम है, थोड़ी देर सो जाती हूँ। इट्स ओके, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने कैबिन में कर लेता हूँ मीटिंग। एहसास की जो जुबान बन गए। आप सब किसी दूसरे रूम में चलो, हम वहीं पे मीटिंग करेंगे। ओके मिस्टर जॉन। ये अभी भी बच्ची है, इसे अभी तक अपना ख्याल रखना नहीं आता। क्या टाइम हो रहा है? हाँ? क्या रात के 10 बज गए क्या? मैं इतनी देर कैसे सोई रह सकती हूँ? तो मॉर्निंग हो गया आपका? वो जंगकुक, वो पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई। और ये जो इतना सारा काम पड़ा हुआ है जिसे तुमने आधा भी कंप्लीट नहीं किया, उसे कौन करेगा? मैं करूंगी ना, मैं हूँ ना काम ही करने के लिए तो मैं। हाँ ज्यादा काम करके दिखाने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा रात हो गई है। जो भी काम है वो कल कर लेना, अभी घर जाओ आराम से। मैं जा रहा हूँ और तुम भी लाइट ऑफ करके आ जाना। आज तो डांट पड़ते पड़ते बची मुझे। यार ये बारिश का क्या सीन है, कभी भी आ जाती है। अरे वाह आज का दिन काफी लकी है, निकल गई, टैक्सी मिल गई। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसे कैसे भूल गई मेरी लाइफ हो और उसमें कुछ अच्छा हो जाए। प्रॉब्लम में तो बस मेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है। चलता है कहीं साइड में खड़ी हो जा वरना पूरी भीग जाएगी। तो अंदर आ जाओ, मैं घर ही जा रहा हूँ, साथ में चल लेना। क्या क्या सच में आप मुझे ड्रॉप करोगे घर तक? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं अब अंदर आ जाओ, पूरी भीग गई हो। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हम साथ जाएंगे। देखो अगर तुम्हें इतना ड्रामा ही करना है तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, खड़ी रहना यहीं पे टैक्सी के वेट में, पूरी रात यहीं रह जाओगे। आ रही हो ना, अब छोटी छोटी बात पे हाइपर क्यों होते हो? क्यों ना मैडम को थोड़ा टीस किया जाए। ताई तुम बहुत ज्यादा भीग गई हो, तुम्हें ठंड लग रही होगी, अगर तुम कहो तो मैं हेल्प कर दूं। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं घर पे जाके चेंज कर लूंगी। पर कार में तो तुम्हें ठंड लग रही होगी ना, तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ ताकि ठंड ना लगे। हाँ क्यों नहीं। हाँ तो बोलिए पहले, मैं अपने कपड़े निकालूं या आप निकालोगे? या कपड़े निकालने का प्रोसेस बाद में होगा, किससे स्टार्ट करना है? जो भी है जल्दी बोलो। क्या हुआ जंगकुक, अभी तो आप ही हेल्प करने वाले थे। कुछ नहीं, चुप करके बैठो और घर चलो शांति से। आए बड़े मुझे टीस करने वाले। सिर्फ तुम क्या कर रही हो? बाकी सब लोग कहाँ गए? उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और सब ब्रेकफास्ट करके अपने अपने कामों में चले गए हैं। वैसे जंगकुक आगे क्या करना है मुझमें जो आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ या हॉट नहीं हूँ? आखिर क्या कोई तो रीजन होगा ना? रीजन जानना है ना तुम्हें? तो तुम सुनो, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा, इतना कि कोई लड़का अगर तुम्हें पाले तो वो दुनिया का सबसे लकी लड़का होगा। ताई मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करती हो। मैंने पहले भी कहा है कि मेरी लाइफ में प्यार वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता।
मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही डिजर्व करते हो और तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया है? चलो घर चलो। जंगुका, मुझे घर नहीं जाना ना, यहीं पे रुको ना। बच्चा बहुत ज्यादा रात हो गई है ना, चलो हम घर चलते हैं, ठीक है? नहीं ना, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। ताई, मैंने कहा घर चलो। नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना। ताई, तुम्हें नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें पता है वन साइडेड लव कितना दर्द देता है? मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूँ? तुमने कभी किसी से प्यार किया तो तुम्हें पता होगा। जंगुक ये बहुत हर्ट करता है, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं ताई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगुक का मुझे एक चांस तो दे के देखो। ओके देन लिसन, अगर हेड आया तो हम घर चलेंगे और अगर टेल आया तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। कोई चीटिंग नहीं होगी, ओके? तो चलो अब घर चलते हैं बेबी। अरे नहीं, हम तो साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। देखो यहाँ पे टेल आया है। पता है बच्चा, ये तो चीटिंग हुई ना। हमने कहा था हम चीटिंग नहीं करेंगे। हाँ जंगुका, तू ही हकीकत, ख्वाब तू। जंगुका, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकती। आई लव यू, आई लव यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अरे बिल्लू जी, आप यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली मैं जिमिन को शॉपिंग पे ले जाने के लिए आया था। वो काफी टाइम से बोल रही थी। अच्छा है, जाइए एंजॉय कीजिएगा। तुम्हें तो मेरी याद आती ही नहीं, यहाँ आते ही जंगुक में खो गई हो। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे हम सच में जंगुक कहाँ पे है? वो तो आज सुबह सुबह ही ऑफिस चला गया। क्या ऑफिस चले गए इतनी जल्दी? पर इतनी जल्दी क्यों? तुम छोड़ो ना उस खड़ूस को, चलो हमारे साथ शॉपिंग पे, हमें कंपनी भी मिल जाएगी। नहीं नहीं सुगा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम दोनों कपल्स के बीच में जाके मैं क्या करूंगी? तुम दोनों जाओ एंजॉय करो, मेरी वजह से मूड स्पॉइल हो जाएगा। सुगा खुद से तुम्हें अप्रोच कर रहा है तो चली जाओ। कहे चलो ना, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी कहीं भी। कहे तुम ज्यादा मत सोचो, चलो ना हम सब साथ में एंजॉय करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी, बट रिटर्न आते टाइम मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देना। हाँ हाँ, अपने हस्बैंड के बिना रहा नहीं जा रहा, वहीं ड्रॉप कर दूंगा। फाइनली तुम आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। इतना लेट क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा था और तुम कुछ ज्यादा ही पहले आ गई हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए आ गई। मुझे इतना मिस करने का कोई खास रीजन? बाय द वे, मेरी सीट से हटो, जो काम के लिए आया वो करते हैं। हाँ श्योर। ये 1 ईयर का डाटा है, जिसमें स्टार्टिंग के 3 मंथ में हमारी कंपनी डाउनफॉल में चल रही थी, बट बीच के 6 मंथ में वो सही चल रही थी, बट फिर लास्ट के 30 मंथ में वो फिर से डाउनफॉल में चली गई। और ये 7 डे का डाटा है, जिसके स्टार्टिंग के 3 डेज में सब कुछ सही चल रहा था, बट लास्ट के 5 डेज में हम फिर से डाउनफॉल में चले गए। सो बेसिकली हमें ये रीजन फाइंड करना है कि हम डाउनफॉल में क्यों जा रहे हैं। एग्जैक्टली यही रीजन फाइंड करना है। आखिर हम ऐसा क्या चेंजेस ला रहे हैं जिससे हमारी कंपनी डाउन जा रही है? वही पता लगाने के लिए बुलाया तुम्हें। ओके, तो मैं देखती हूँ। ये तो बस अपने काम में ही लगा हुआ है। आखिर ऐसा क्या करूँ जो इसका ध्यान मेरी तरफ आए? हाँ, काफी ज्यादा रात हो गई है। मैं काम करते करते मैं घर जा रहा हूँ। अगर तुम काम करना चाहो तो कर सकती हो। मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी, तुम जाओ। गुड नाइट। ओह गॉड, ये तो जा रहा है, इसे जाने से कैसे रोकूं? सोच आयो, कुछ तो सोच। जब घर में प्लीज मेरी मदद करो। आयु आयु, तुम्हें क्या हो गया अचानक से? मुझे एंजाइटी अटैक आया है। प्लीज मेरी मेडिसिन दो। उनका फेवरेट बनाना मिल्क शेक देखिए, वो तो हैप्पी हो जाएंगे। आयु, तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? तुमने अपना मेडिसिन लिया ही नहीं है। मैं किसी को बुला के लाता हूँ। नहीं, रुको रुको जगो, प्लीज कहीं मत जाओ। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ओके ओके, रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ।
अब तुम्हें काफी अच्छा फील हो रहा होगा। थैंक यू सो मच। नो नीड, नेक्स्ट टाइम से अपना काम खुद कर लिया करना। जंगकुक तुम्हें कुछ और भी काम है क्या यहाँ पे? नहीं था, मैं तो घर ही जा रहा था। ओके देन चलो। ये लड़की खुद को समझती क्या है? ताई, ताई लिसन, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। ताई रुको, ताई। जंगकुक मेरा हाथ छोड़ो। ताई लिसन, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं समझ गई, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है। आज से जंगकुक तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं ऐसे इंसान से प्यार करूंगी जिसके लिए मेरे प्यार की अहमियत हो, जिसके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं जो मेरे प्यार को रुसवा करे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। ताई रुको, ताई रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मुझे कोई बात नहीं करनी। ताई लिसन, एक बार मेरी बात सुन लो। नहीं सुनना ना, छोड़ो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ताई जंगकुक को इग्नोर कर रही होती है, वो बिल्कुल भी उससे बात नहीं करती। एंड ऑफिस में भी वो जंगकुक की पर्सनल सेक्रेटरी से हटके एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में जिनसे कह के अपनी शिफ्ट करवा लेती है। मॉम, मैंने कितनी बार कहा है मेरा वेट मत किया करो, इतनी रात हो गई है, क्यों जगे हुए हो अभी तक? तुम तो लेट आते रहते हो, तुम्हारे लिए नॉर्मल बात है, बट ताई इतना लेट कभी नहीं आती। क्या ताई, ताई अभी तक घर नहीं आई है? मॉम, इतनी ज्यादा रात हो गई है, वो अभी तक कहाँ है? आप उसे कॉल करो ना, उसे पूछो वो कहाँ पे है। मैंने कॉल किया बट वो रिसीव नहीं कर रही। मैं जाके देखता हूँ आखिर वो कहाँ रह गई है। नहीं जंगकुक, तुम मत जाओ वरना ताई फालतू में हम सब पे गुस्सा करेगी। थोड़ा और वेट कर लेते हैं, वरना मैं सुगा को कॉल करके बोल दूंगी, वो देख लेगा। आई एम सॉरी, आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई। सच में बेटा बहुत लेट हो गई, मैं तो परेशान हो गई थी। लेट होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं बताऊंगी। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे वाह, इतनी ज्यादा खुश हो तो फिर मुझे भी बताओ ना, इस खुशी की रीजन क्या है? मैं भी खुश हो जाऊंगी। पहले आप सारे फैमिली मेंबर को बुला के लाओ। तुम लोग को यहीं पे मैं बुला के लाती हूँ। ताई जंगकुक को देखती है बट सडनली वो उसे इग्नोर कर देती है, लाइक वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो। ये देखो ताई, मैं सबको बुला के ले आई हूँ। लो भाई, हम दोनों बाप बेटे तो आ गए हैं। मैं भी आ गई। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ तो फिर इन सब में टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? बस जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। आज बॉक्यूम ने ना मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था, तो मैं उसके साथ डिनर पे गई थी। ओके, डिनर पे गई थी, समझ गई। अब उससे आगे बोलो। और उसने ना मुझे वहाँ पे प्रपोज किया। हाँ, प्रपोज किया। तो तुमने क्या रिप्लाई किया था? मैंने ना उसे हाँ कर दिया। ओह वाह ताई, कांग्रेचुलेशन। मैं आज और इसी वक्त तुम्हें कर्ज करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिले। तुम जिससे भी प्यार करो तुम उसे खो दो। तुम भी अपने प्यार के लिए वैसे ही तड़पो जैसे अभी मैं तड़प रहा हूँ। ताई प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें ऐसे किसी और के साथ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। प्लीज मत जाओ। ताई तुम्हें ऐसे अचानक से क्या हो गया? तुम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। बस नॉर्मल सा फीवर है, बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ऐसे कैसे परेशान होने वाली बात नहीं है? फीवर तो फीवर ही होता है ना। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो।
नहीं, तुम्हारे घर में कैसे आ सकती हो? क्यों नहीं आ सकती? अब तो वो तुम्हारा ही घर हुआ ना। मेरी मॉम तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। ताई, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, जाओ यहाँ से। जंगकुक, ये क्या तरीका होता है बात करने का? तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? घर आए मेहमानों से ऐसे बात किया जाता है? और बस मुझे नॉर्मल फीवर है। नहीं, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलो हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, बेटर रहेगा। आंटी ने डॉक्टर को बुलाया था, वो मेडिसिन दे के गए हैं। ताई, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो तुम मुझे टेक्स्ट करना, मैं तुम्हें ला दूंगा। क्यों, वो तुम्हें कॉल क्यों करेगी? तुम हो कौन इसके? इसे जो भी चाहिए होगा वो मुझे बोलेगी, मैं इसे ला के दूंगा। जंगकुक, तुम मुझे क्यों ला के दोगे? भाग्य मुझे ला के देगा जो चाहिए होगा। ताई बेटा, अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? फीवर थोड़ा कम है? ये रहा तुम्हारा मेडिसिन। हाँ आंटी, पहले से काफी बेटर है। मैंने मेडिसिन रख दिया है, याद से खा लेना, ठीक है? ताई तुम आराम से बैठो, मैं मेडिसिन देता हूँ। रुको, तुम यहाँ ताई को देखने आए थे ना, वो कैसी है? अब देख लिया ना, अब जाओ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए? बहुत टाइम हो गया। नहीं, हम सीरीज देख रहे थे साथ में, तो वो कंप्लीट हो जाएगी तभी जाएगा बॉक्सिंग यहाँ से। ओके, तो मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, तुम देखो सीरीज। ताई छोड़ो ना उसे, उसकी वजह से हमारा मूड स्पॉइल हो रहा है। चलो हम अपना सीरीज एंजॉय करते हैं। यार ये कितना फनी है। ताई तुम्हें नहीं लगता ये सेकंड लीड इनका मोमेंट ज्यादा अच्छा है? नहीं यार, इसमें तो सारे कपल्स कितने ज्यादा अच्छे हैं। हाँ सही कहा तुमने। ये फाइनली हैप्पी एंडिंग, कितनी अच्छी मूवी थी। सच में यार, ये कितना अच्छा था ना। अच्छा था, खराब था, जैसा भी था, अब देख लिया ना तुमने, अब तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है? जाओ। जंगकुक, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? इट्स ओके ताई, वैसे भी घर पे मॉम अकेली है, वो वेट कर रही होगी, मैं चलता हूँ। अच्छा फिर ठीक है, संभाल के जाना, कल डिनर पे मिलेंगे। बाय। वाह, वो कितने सारे स्नैक्स लेके आया था मेरे लिए। ताई छोड़ो तुम इसे। हाँ, ये सब अच्छा नहीं है, ये सब तुम मत खाओ। ये सब बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी ट्राई किया, वापस करो मुझे। और भी है यहाँ पे। छोड़ो इसे। हाँ, ये सब तुम्हारी बॉडी के लिए अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें ये सब खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहाँ तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी लाया हूँ, वो खाओ। मैं ये सब फेंकने जा रहा हूँ, कोई भी नहीं खाएगा इसे। पता नहीं किस कचरा से उठा के लाया था वो। जंगकुक, प्लान काम कर रहा है। ताई तुम्हें लगता है हमारे नाटक का उस पे फर्क पड़ रहा होगा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। पड़ रहा है यार, बहुत पड़ रहा है, बस वेट करो तुम। ताई तुम, ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? और जंगकुक कहाँ पे है? सुगा, बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी ना। कहानी लंबी है या छोटी, आई डोंट केयर। ये मेरे जंगकुक की जगह ले कैसे सकता है? तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ? जंगकुक यहाँ पे क्या कर रहा है? दूर हटो ताई से। भाग्यम, तुम ठीक तो हो ना? तुम होते कौन हो मुझे उससे दूर करने वाले? ताई इसे बताओ कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ अभी इसी वक्त। बोलो ताई। भाग्यम, ये मेरा फ्रेंड है। ताई, मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ छोड़ो, तुम होते कौन हो उसे ऐसे पकड़ने वाले? ये मेरी वाइफ है, इससे दूर रहो। तुम चलो यहाँ से। जंगकुक मुझे छोड़ो, भाग्यम मुझे बचाओ, ये मुझे जबरदस्ती लेके जा रहा है। भाग्यम, ऐसे हंस के हेल्प कौन मांगता है? अरे यार, ये सब बस एक प्लान था, हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, बस हमने ये प्लानिंग की थी ताकि जंगकुक जेलस हो और वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे और ताई से वेडिंग कर ले। मैं और ताई बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और कोई रिश्ता नहीं है हमारा, मैं मैरिड हूँ। हद है इस लड़की का, ये कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। छोड़ो मुझे जंगकुक, छोड़ो ना, कितनी जोर से पकड़ा है, मुझे पेन हो रहा है। जंगकुक तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रहा है? और वो
क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? तुमने ऐसा क्यों बोला? अंदर अब कुछ बोलोगे भी? तुम घर चलो, आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। बचाओ बचाओ, हेल्प मी, ये आदमी मुझे किडनैप कर रहा है। सुगा तुम कार ड्राइव करो। ओके जंकुक। हेल्प! कोई तो बचा लो मुझे, ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं। हाँ जंकुक छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। जंकुक देखो, मैं जोर से चिल्ला दूंगी, मॉम डैड सब आ जाएंगे। मैं तुम्हें चिल्लाने का मौका दूंगा तब ना तुम चिल्लाओगे। क्या हो तुम मुझे जंकुक क्या करने वाले हो? डोंट वरी, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। सो मेरी प्यारी सी नॉटी आर्मी, थोड़ी देर के लिए हेडफोन्स वेयर कर लीजिए फॉर नाइस एक्सपीरियंस एंड फॉर योर सेफ्टी बेबी डॉल। कहूँ इश्क में तेरे कितना बेताब मैं, आंखों से आंखें जंकुक बोलो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा जेंटल रहना ना प्लीज। प्रॉमिस तो नहीं कर सकता पर मैं ट्राई जरूर करूंगा। देन जंकुक ताए के कपड़े हटा देता है। बेबी क्या हुआ? ऐसे मुझे अजीब लग रहा है। ऐसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जंकुक प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। ओके देन अपनी आईज क्लोज कर लो और इसे फील करो। इतना जानना सही है तुम्हारे लिए। थोड़ा और फास्ट करता हूँ। जंकुक ये बहुत फास्ट है। जंकुक थोड़ा स्लो करो प्लीज। जंकुक बस नहीं करो। इतनी जल्दी बेबी, अभी तो बस एक राउंड हुआ है, अभी 2-3 और बाकी है। फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं अब और हैंडल नहीं कर सकती। ओके ये लास्ट है। देन जंकुक ताए के ऊपर से हट जाता है। बच्चा क्या हुआ तुम्हें? जंकुक तुम बहुत बुरे हो, बहुत। क्या हुआ बेबी? ऐसे कोई करता है क्या? मुझे कितना पेन हो रहा है अभी। तुम ऐसे मन कर रही थी कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अच्छा सुबह मैं तुम्हें मसाज दे दूंगा। हाँ ठीक है, सुबह अच्छे से मसाज देना। चलो फिर कडल करके सो जाते हैं, काफी रात हो गई। मुझे मेरे कपड़े पहनने दो। नहीं ऐसे ही सोता है ना, ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा। पर जंकुक देन वो दोनों वैसे ही कडल करके सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चा। क्या हुआ बच्चा? आर यू ओके? जंकुक प्लीज मुझे ऐसे देखना बंद करो, मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं फेस नहीं कर पा रही तुम्हें। क्यों अजीब लग रहा है तुम्हें? मैं तो नॉर्मली देख रहा हूँ। जंकुक मुझे शर्म आ रही है। तो क्या अब तुम रोज रोज मुझसे ऐसे ही शर्माओगे? क्या हुआ बेबी, ऐसे क्यों देख रही हो? रोज रोज ऐसे ही शर्माओगी से क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैं मॉम से बात करूंगा हमारी वेडिंग का। पर तुम तो मुझसे प्यार करता हूँ, बहुत करता हूँ, बस मुझे प्यार दिखाना नहीं आता। कितना वेट किया मैंने इस दिन का। तेरी नजर ने ये क्या कर दिया। चलो ना बेबी, इसी बात पे एक और राउंड कर लेते हैं। नहीं तुम्हारे एक राउंड में पूरा दिन निकल जाएगा। क्या अब थोड़ा मोमेंट उन्हें साथ में अकेले गुजार लेने दो, सब कुछ देखना जरूरी है क्या? वैसे अगर अब आप चाहो तो अपने हेडफोन्स निकाल
सकते हो, अब आपको कोई भी अपवित्र शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे। देन जंगकुक घर पे सबको सब कुछ बता देता है, वो लोग ऑलरेडी रेडी होते हैं, देन सब कुछ फिक्स होता है एंड अब चलते हैं तेको की वेडिंग डे पे। ताई चले? हाँ चलो। सो मिस किम डोंग, क्या आप जियोन जंगकुक को एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? आई डू। मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप मिस किम डोंग को एज ए वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू। आई नो ये खुशी के आंसू है, पर इसे समेट लो। मैं नहीं चाहता तुम्हारी आंखों में मेरी वजह से एक भी आंसू आए, चाहे वो खुशी के हो या गम के। बन गई हूँ मैं तेरी दीवानी, धीरे धीरे से दिल को चुराना, आजा। तो बीवी जी, आपको कैसा फील हो रहा है वेडिंग के बाद? ऐसा लग रहा है हमने आपको जीत के पूरी दुनिया जीत ली, पर ये तो हमें आपसे कहना चाहिए था कि हमने आपको जीत के दुनिया जीत ली। हम तो हमेशा से आपके ही हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतना प्यार करने के लिए। जी गुस्ताखी माफ, पर हमें आपका शुक्रिया नहीं चाहिए। वेडिंग के बाद तो आपका लैंग्वेज चेंज हो गया। आई थिंक आपको इसे ठीक करने के लिए एक ट्रीटमेंट चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्या सच में आपको ये ट्रीटमेंट चाहिए? हो सकता है आप हैंडल ना कर पाओ क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, आप जानते ही हैं। जी जी हमें सब पता है, आप बस स्टार्ट कीजिए। देखिए हम फिर से आपकी इजाजत ले रहे हैं, आप पक्का रेडी है ना? जी बस आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबिया, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा, आजा अब कैसा। ऐसे ही दिन बीतते हैं एंड जंगकुक ताई के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, वो बहुत केयर करता है ताई की। ताई ने कहा था वो 5 मिनट में आ जाएगी मॉम को मेडिसिन देके, वो अब तक आई क्यों नहीं? आई थिंक मुझे जाके देखना चाहिए। ताई, ताई तुम्हें क्या हुआ? ओपन योर आईज। मिस्टर जियान, आपकी वाइफ को कुछ नहीं हुआ है, वो बस सोते सोते सोफा से गिर गई थी। हाँ डॉक्टर, काल में जब मेरी नींद खुली तो मैं इनसे कह भी रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, जबरदस्ती ले आए यहाँ पे। तुम ज्यादा मत बोलो डॉक्टर। अच्छा है ना मैंने चेकअप करवा लिया, आपने अच्छे से चेक किया ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? आप एक बार फिर से इसे अच्छे से चेक कर लो। बॉम्बास्टिक साइड। क्या करूँ मैं इस आदमी का? मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नो नीड, अब आप अपनी वाइफ को ले जा सकते हैं। क्या हुआ, आप तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जंगकुक क्या है ये सब? आई नो तुम मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हो, पर इतनी ज्यादा? मैं करूँगा और तुम मुझे नहीं रोक सकती ये करने से, मुझे तुम्हारी केयर करनी है। बन गई हूँ मैं तेरी आप ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो तुम? कुछ नहीं हबी जी, आई लव यू सो मच। को चुराना, ताई तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही, बस किचन तक जा रही हूँ, पानी खत्म हो गया वो लाने के लिए। मुझे दो, मैं ले आता हूँ। नहीं जंगकुक, मैं ले आऊंगी। हाँ तो फिर ठीक है, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। जंगकुक तुम मेरे हस्बैंड हो या बॉडीगार्ड हो ये बताओ। शायद तुम नहीं समझ सकते इस चीज को, बिल्कुल बुद्धू हस्बैंड मिला है मुझे। ताई बाहर इतनी बर्फ गिर रही है, तुमने कुछ गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? जाओ जाके कुछ गर्म कपड़े पहन लो। जंगकुक चलो ना बाहर चलते हैं, देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो ना जंगकुक प्लीज। नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कोल्ड लग जाएगा, तुम जाओ और जाके पहले गर्म कपड़े पहनो, हम कहीं नहीं जा रहे। ताई क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे सोई क्यों हो? जंगकुक कुछ नहीं हुआ है, बस नॉर्मल सा फीवर है। क्या फीवर है? इतना ज्यादा फीवर है, तुम इसे नॉर्मल सा बोल रही हो? चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं जंगकुक, डॉक्टर अंकल आए थे, वो चेक करके गए एंड उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दिया, उन्होंने कहा शाम तक बुखार नॉर्मल हो जाएगा। नहीं ताई तुम समझ नहीं रही हो, हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाना सही रहेगा।
जंगकुक बोला ना नहीं जाना। अच्छा ठीक है, तो अब तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। जंगकुक आता है तो देखता है कि ताई सो गई होती है। बच्चा प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। बेबीज, वो मुझे ये कहना था ना कि जंगकुक जैसा एक बंदा तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना। पैक करवा के भिजवा दो ना मेरे पास प्लीज। ऐसे ही कुछ दिन और भी जाते, जंगकुक ऐसे ही था कि बहुत ज्यादा केयर करते रहता है एंड उनकी वेडिंग को ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाले होते हैं, बट अभी हुआ नहीं होता। जंगकुक ताई को ज्यादा कहीं बाहर जाने नहीं देता, बट एक दिन ताई सुनो, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी भी रहा तो तुम अकेले नहीं जाओगी, मॉम या जिमिन को लोगी और ड्राइवर को बोलोगी कार ड्राइव करने के लिए, और तुम फ्रंट सीट पे नहीं बैठोगी, बैक सीट पे बैठोगी एंड सीट बेल्ट हमेशा लगाओगी एंड ड्राइवर को कभी भी फास्ट ड्राइव करने नहीं बोलोगी और हमेशा मुझसे टच में रहोगी। जब भी बाहर जाओगी तो मुझे कॉल करोगी और जब तक तुम घर पहुंच नहीं जाती हो तब तक तुम मेरे साथ कॉल पे ही रहोगी। जंगकुक, रोज रोज इतना जरूरी है क्या? हाँ, मैंने तुमसे जितना बोला है उतना करो। और अगर अकेले चली भी गई तो क्या ही हो जाएगा? नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, कहा ना मैंने। जंगकुक, तुम ओवर थिंकिंग करते हो, कुछ नहीं होगा मुझे, और होना भी नहीं चाहिए। ऐसी बात ना अपनी जुबान पे लाना भी मत दोबारा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जो बोला है ख्याल रखना। ताई को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुला रही होती है, बट घर पे कोई नहीं होता। जिमिन एंड जिन शॉपिंग पे गए हुए होते हैं और ड्राइवर भी उन्हें ही लेके गया होता है, तो ताई अकेली चली जाती है। हे ताई, देखो इधर। हाय जीजू, तुम वहीं पे रुको, मैं आती हूँ उधर, वहीं पे वेट करो। ताई आराम से आओ ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। हाँ, आराम से आ रही हूँ। कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी। देखना, तुम भी जिससे प्यार करोगे ना उसे खो दोगे, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जैसे तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना ना, तुम्हें भी तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार के खोने का दुख क्या होता है। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ताई सही तो होगी ना? मिस्टर जॉन, क्या हुआ? आपका ध्यान मीटिंग में नहीं लग रहा क्या? एक्सक्यूज मी एवरीवन, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, उसके बाद मैं मीटिंग कंटिन्यू करूंगा। ताई, कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी। जिमिन, तुमने ताई के लिए भी शॉपिंग की है ना? हाँ, सुबह कर लिया। तुम कार फास्ट ड्राइव करो ना, ताई घर पे अकेले है। सुबह तुम फिक्र मत करो, हमने सबके लिए शॉपिंग कर लिया, तुम बस फोकस करो। हाँ, तब तो ठीक है। ताई, 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 ये सब कैसे हो गया? तुम ताई अपनी आंखें खोलो। ताई, तुम सुन रही हो मेरी बात? ताई, सुबह ताई को क्या हो गया? जिमिन जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा। ताई को क्या हो गया सुबह? जिमिन प्लीज स्ट्रांग रहो, हमें पहले हॉस्पिटल जाना होगा, जल्दी से। डोर ओपन करो फास्ट। जिमिन जल्दी कार में बैठो। क्या हुआ भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? पता नहीं जब मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है और ताई कॉल भी नहीं उठा रही। देखो तुम ना ये मीटिंग पोस्टपोन कर दो, हम बाद में कर लेंगे, मुझे अभी ताई के पास जाना है। आप यहीं पे रुको, मैं अंदर अनाउंस करके आता हूँ, फिर साथ में ही घर चलेंगे। जल्दी आना वरना मैं चला जाऊंगा, वेट नहीं करूंगा। डॉक्टर इमरजेंसी है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। इनकी कंडीशन तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ऑपरेशन रूम रेडी करो।
जंकुक ताई का कार एक्सीडेंट हो गया, हम उसे सिटी हॉस्पिटल आए, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना? जंकुक कार ड्राइव करने जाता है बट उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है, तो जेहूब कार ड्राइव करता है। आप यहाँ पे ऐसे इमेजिन कर लेना लाइक जेहूब ड्राइव कर रहा है एंड जंकुक साइड में बैठा है। चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ, बस कर दो, बस अब मुझसे नहीं हो रहा। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं एंड अदर साइड ताई का ऑपरेशन चल रहा होता है। मुझे पता है मेरी ताई मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। अभी देखना वो आएगी और बोलेगी जंकुक मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे तो बस थोड़ी सी चोट आई है। डॉक्टर हाउ इज शी? देखिए उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो कोमा में जा चुकी है। अगर 7 डेज के अंदर उन्हें होश नहीं आया तो फिर हम उन्हें कभी नहीं बचा पाएंगे, आप उन्हें खो दोगे। थोड़ी देर के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप सब एक एक करके उन्हें देख सकते हो। और ये सब क्या हो गया? भाई को देखो ना, मुझसे भाई की ऐसी हालत देख ही नहीं जा रही। आरएम किसकी गंदी नजर लग गई हमारे घर को, अच्छा खासा तो चल रहा था सब कुछ, फिर ये सब। थोड़ी देर के बाद ताई को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है एंड देन जंकुक उससे मिलने जाता है। रब्बा तेरी खुदाई हाय याद है आई। ताई चलो बस भी करो, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस जाना है, मुझे कितना लेट हो रहा है और तुम्हें भी तो जाना है ना, मेरे साथ जल्दी करो ना बेबी वरना हम लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए। अच्छा ठीक है, आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे, डेट पे चलते हैं। ताई तुम सुन रही हो ना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ताई तुम सुन रही हो ना, तुम सुन रही हो ना ताई, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ प्लीज। मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे, तुम्हें पता है ना मुझे कितनी तकलीफ होती है तुम्हें ऐसे देख के। ताई देखो तुम उठ जाओ ना बेबी, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ताई देखो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं होता। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं अपनी ताई को। देन जंकुक जाता है एंड वो उस आदमी को हर जगह ढूंढता है, वो बिजनेस वगैरह सबको छोड़ के बस उस आदमी को ढूंढने में लग जाता है। एंड वैसे तो जंकुक की फैमिली कर्ज वगैरह में नहीं मानती बट जंकुक की बात सुन के वो उसका पूरा साथ देती है एंड आरएम एंड जेहूब भी मिलके उसे पूरा ढूंढने का ट्राई करते हैं। एंड 5 डेज बीत जाते हैं, लास्ट 2 डेज बचे हुए होते हैं बट जंकुक को वो आदमी अभी तक नहीं मिला होता। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। ताई तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ के मना लूंगा, आई प्रॉमिस। दो दिन बहुत है मेरे लिए बेबी, बस तुम ना मेरा वेट करना। और तुम्हें पता है ना जब जंकुक कुछ ठान लेता है तो वो उसे पूरा करके रहता है। ताई तुम मेरा वेट करोगी ना, बोलो ना ताई, तुम मेरा वेट करोगी ना ताई। देन जंकुक आरएम एंड जेहूब के साथ फिर से जाता है उसे ढूंढने के लिए, वो तीनों अलग अलग होके उसे ढूंढ रहे होते हैं। देन जंकुक को एक भिखारी वाली जगह पे एक आदमी दिखता है जिसे वो पहचान नहीं पा रहा होता पर वो आदमी उसे पहचान लेता है। कितनी देर कर दी तुमने आने में, तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं, तुम्हें पता भी है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आपने ये अपनी क्या हालत बना ली है? मैं तो जिंदा हूँ वही बहुत बड़ी बात है, बस तुम्हारे इंतजार में अभी तक जिंदा हूँ वरना मैं तो कब का मर गया होता। जिंदगी बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पता आपने अपनी जिंदगी कैसे बिता ली उनके बिना, पर मैं नहीं बिता पाऊंगा। प्लीज जो कुछ भी है, जो भी किया है मैंने उसकी सजा अब मुझे दो, मेरी ताई को बख्श दो, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जिंदा रह पाऊंगा। मुझे पता है अभी तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, तुम्हारी इस तकलीफ को मुझ
मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो मैंने सहा है वो तुम्हें भी सहना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने प्यार के साथ आराम से रहो। उसका एक्सीडेंट हुआ है ना, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ उसे ठीक करने का। हाँ हाँ प्लीज बताइए, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। तुमने स्लीपिंग ब्यूटी वाली स्टोरी तो सुनी ही होगी ना, कि उसे जब उसका सच्चा प्यार किस करेगा तो वो उस नींद से जग जाएगी। हाँ पर इस वक्त आप ये क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हारा प्यार उसके लिए सच्चा है तो तुम्हारे किस करते ही वो कोमा से बाहर आ जाएगी। अगर सच्चा नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं साबित कर दूंगा मेरा प्यार ताई के लिए कितना सच्चा है। मेरी वजह से आपका सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी आपने मेरी मदद की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस मैं नहीं चाहता कि जो तकलीफ मैंने सहा है वो तुम्हें भी सहना पड़े। एक एक पल, एक एक लम्हा इतना मुश्किल होता है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। बस इतने दिन तुम्हारे इंतजार में था, पर अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मेरा काम हो गया इस दुनिया में। वो मुझे बुला रही है। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अपने प्यार के साथ हमेशा खुश रहना। अब मैं चलता हूँ, अलविदा दोस्त। नहीं आप अपनी आंखें खोलो, आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? देन जंगू के फोन में कॉल आता है। ताई की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तुम जल्दी हॉस्पिटल आओ। हाँ मॉम मैं आ रहा हूँ, प्लीज आप लोग उसका ख्याल रखना। भाई क्या आप जिसे ढूंढ रहे थे वो आपको मिला? आज लास्ट डे है। हाँ वो मुझे मिला और उसने मुझे सॉल्यूशन भी बताया। एक मिनट मैं अपनी ताई को ठीक करके आता हूँ। देन जंगकुक ताई के रूम में जाता है। ताई तुम्हारी सुबह अभी तक नहीं हुई है क्या? जग भी जाओ ना, और कितना वेट कराओगी मुझे? ताई तुम उठ क्यों नहीं रही हो? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा नहीं है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई, प्लीज उठो ना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जंगकुक जंगकुक तुम रो क्यों रहे हो? ताई प्लीज मुझे माफ कर दो। जंगकुक तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताई I'm sorry मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। जंगकुक आप क्यों रो रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझे ऐसे कभी दोबारा छोड़ के नहीं जाओगे। प्रॉमिस करो मुझसे। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। I love you ताई, I love you so much। देन थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चेक करता है और वो बोलता है कि ताई बस अब थोड़ी सी वीक है एंड सब कुछ ठीक है। फिर 2-3 दिन ताई हॉस्पिटल में रहती है एंड उसे डिस्चार्ज मिल जाता है एंड फिर वो घर आ जाते हैं। ताई रुको ना, कहाँ जा रही हो? यहीं पे रहो मेरे पास। जंगकुक पूरे दिन तुम्हारे ही साथ थी। हाँ थी तो क्या, पर मुझे अभी ऐसे ही रहना है। जंगकुक मुझे शॉवर लेना है। हाँ तो थोड़ी देर बाद ले लेना ना, मैंने कौन सा तुम्हें मना किया है? सच में जंगकुक मैं क्या करूँ, आप कभी नहीं सुधरोगे है ना? ऐसे ही रहना है। हाँ ऐसे ही रहना है हमेशा। हाँ तो फिर मुझे भी रेस्ट करना है ऐसे ही। ताई तुम मुझे कंप्लीट कर दियो, तुम्हारे बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ। आई लव यू। आप प्लीज पिन कमेंट चेक कर लेना जो कि इस स्टोरी से रिलेटेड ही है। वो थोड़ा लॉन्ग है बट आप प्लीज उसे अच्छे से रीड कर लेना। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू।